होने को है और मैंने बहुत ज़िद किया पापा और मम्मी को कि आज हमें कुछ जगह पर घूमने जाना है, मतलब अभी घूमने जाना है। अभी 6 बज चुके हैं, कहाँ जाना है पता नहीं, तो हम लोग सोचे थोड़ा गाड़ी लेके निकल जाते हैं, देन डिसाइड करेंगे। सो ठंड बहुत ज़्यादा है, मेरी मम्मी पूरी तरह पैक्ड हो गई है और बापी भी यहाँ पर पैकिंग शैकिंग हो रहा है। तो यहाँ पर एक मेला बैठा है सामने ही, तो हम सोचे कि वो मेले में जाएंगे और उसके पहले हम लोग जाएंगे टिया के घर। सो चलो लेट्स गो। मैं अपनी सवारी लेके रेडी हूँ और माँ और बापी वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि कैसे होगा, एक गाड़ी में तो 3 जन नहीं बैठ सकते। सो ये अच्छी बात है, मैं अपने साथ जाऊँगी, वो लोग अपने आप आ रहे हैं। लेट्स गो। चल हम लोग पहुंच गए हैं। हम सोचे कि कोई है नहीं यहाँ पर डॉग है। ओ माय गॉड, আমার খুব ভয় লাগে। साइलेंट और सब लोग यहाँ पर है। देखो टिया কোথায়? Where is टिया? क्या is here? टिया मुझे और एक चीज खिला रही है। केक देखो, ऐसा केक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। टिया तो बोली कि केक है रोस्ट केक। नाम की दीदी रोस्ट केक। रोस्ट केक, क्रिस्पी क्रंची, फूल पिठो बोले। मैंने बनाया है ये, कितना अच्छा। देखो इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। एक के बाद एक खाना। देखो अभी चिकन पकौड़ा आया है। तो वहाँ से निकल के हम लोग पहुँचे मेला घूमने के लिए। ये जो मेला है ना वो क्रिसमस से स्टार्ट हो जाता है और ये चर्च के सामने होता है। चर्च को देखो कितना ब्यूटीफुली सजाया गया है। देन हम लोग देखे ये वाला काउंटर जहाँ पर ऑथेंटिक जो बंगाली स्वीट्स होते हैं ना वो मिलता है आपको। ये है मेले वाली जलेबी, ऐसे वैसे जलेबी नहीं, इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। और ये है मूंगफली जिसको तोड़ के अंदर से जो पीनट निकाला जाता है, और ये चिक्की वगैरह है, ये मेले में मिलता है, बहुत टेस्टी लगता है। देन हम लोगों ने विज़िट किया चर्च, और चर्च पे जाके इतना खूबसूरत डेकोरेशन, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जीसस की ब्लेसिंग्स लेके हम लोग पहुँचे मेला घूमने के लिए। सो ये बहुत बड़ी जगह पर ये मेला बैठा था और क्राउड आप देखो, मतलब पार्क स्ट्रीट में भी इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता है जितना यहाँ पर दिख रहा था। एक्चुअली मेला है तो क्राउड होना बनता है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है मेला, जहाँ पर हर एक चीज़ आपको 10 रुपये में पहले मिलता था, अभी 20 रुपया बनाया गया है। सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर, मतलब मेला मतलब वो चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिक वाली फील आता है। तो ये वाले जो बबल्स होते हैं ना मुझे बहुत पसंद आते हैं, वो मैंने एक ले लिया था। देन यहाँ पर जो भी चीज़ आप खरीदोगे, यहाँ पर हर एक चीज़ सिर्फ 20 रुपीज़ का आपको मिलेगा। ओके, मतलब आप सोचो कितने ज़्यादा रिजनेबल है। देन हम लोग पहुँचे ये वाले काउंटर पे, जहाँ पर स्टील की चीज़ें, घर के जो बर्तन होते हैं वो सारे मिल रहे थे। और देन यहाँ पर देखो, मतलब यहाँ से तो मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। चूड़ियाँ देखो, इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे बैंगल्स यहाँ पर थे। मुझे तो बैंगल्स पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये लाइटिंग वाले बलून्स मिल रहे थे जिसमें लाइट जले हुए थे, बहुत ही प्यारे प्रिटी से लग रहे हैं। और यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल जो प्लांट्स होते हैं ना वो है। वैसे हर एक चीज़ की प्राइस 10 to 20 रुपीज़ नहीं है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मतलब बचपन में बहुत ही कम प्राइस में ये सब मिलता था, अभी तो सारी चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा था और मेले में कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। यहाँ पर सारे जितने भी मूर्तियाँ हैं वो सेरामिक के, फिर मार्बल के मूर्तियाँ थे, जो जिसकी फिनिशिंग और लुक इतना प्यारा था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ले लो। ये वाला काउंटर सारे जितने भी पापड़, कैंडीज, चटपटे चीज़ जो होते हैं ना उन सब के थे। और यहाँ पर देखो इतनी सारे वैरायटीज़ के अचार मिल रहे थे, मेरी तो मुंह में पानी आ रहा था, कौन सा छोड़ के कौन सा ले, इतने सारे अचार के वेरिएंट्स गाइस। फिर उसके बाद फूड स्टॉल तो मस्ट, फुचका, और ये जो है बुद्धि का बाल, कैंडी फ्लॉस, बचपन में ना ये तो एक ले ही लेते थे हम लोग। और ये और एक बचपन की याद है, यहाँ पर छोटे छोटे जो घर के बर्तन होते हैं ना बच्चों के खेलने के लिए, खिलौने ही, ये 5 रुपीज़ पर पीस था। हम लोग तो वो मिट्टी के बर्तन आते थे तब वो वाले खरीदते थे, अभी तो स्टील के हैं। यहाँ पर प्लास्टिक के कंटेनर्स मिल रहे थे, तो मुझे ये वाले कंटेनर चाहिए थे तो मैंने ये ले लिया। मेरा जो बॉटल है ना वो भी ख़राब हो गया था, तो मैंने ये वाले बॉटल भी खरीदे, जहाँ पर यहाँ पर प्लेट्स वगैरह मिल रहा था।
और ये जो शूटिंग बलून है, मतलब ये आपने सभी ने ट्राई किया होगा, राइट। मुझसे तो कभी भी एक भी बलून नहीं फूटता था। और यहाँ पर देखो खाने का इतना सारा खाने का स्टॉल्स था, मतलब इतना बड़ा मेला है और खाने का स्टॉल्स ना लगे कैसे हो सकता है। देन आते हैं राइड्स में। मेला घूमने जाओगे राइड्स न चढ़ो, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी शुरुआत हुई थी ये छोटे वाले व्हील्स के साथ, मम्मी ने मुझे पहला इंट्रोड्यूस करा था, फिर उसके बाद मैं ये बड़े वाले जायंट व्हील्स चढ़ती हूँ। आज भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं ये तो एक बार ट्राई करती ही हूँ। और ये जो मिकी माउस वाला पार्ट है, बचपन में ये मिकी माउस तो चढ़ती ही थी, और इसको बोलते हैं डिस्को डांसर। और फिर ये मोर वाले कुछ थे, और ये एक नया वाला कुछ था जो राइड था, बहुत ही स्कैरी था लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आपको कौन सा राइड चढ़ना अच्छा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर मैंने देखा एक बड़ा सा रेस्टोरेंट ही खोल लिया था इन लोगों ने, मतलब सब कुछ मिल रहा था यहाँ पर। और ये बड़े बड़े देखने वाली चीज़, इसको बोला जाता है ढाकाई परोठा। आपने कभी खाया ये पराठा तो मुझे ज़रूर बताइए, और किसके साथ इसको खाया जाता है वो भी आप कमेंट करके बताना। यहाँ पर मिल रहा था हैंडमेड ज्वेलरी और हैंडमेड कैंडल्स भी था यहाँ पर। ओके, बहुत ही प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत। और इस स्टॉल में लगा था, ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स है जहाँ पर क्लिप्स वगैरह ये सब था। और ये मैजिक वाला पार्ट, मतलब बचपन में एक ना एक मैजिक में बहुत ज़्यादा खरीदती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था मैजिक वाले ट्रिक्स। अभी भी मेरे पास एक दो है, और अंकल जो ये साइड में उसके जो ट्रिक बता देते हैं ना खरीदने के बाद, वो। और मेरी जो करंट ऑब्सेशन है वो है प्लांट्स की। यहाँ पर पूरी एक प्लांट्स का स्टॉल लगाया गया था, जिसमें तरह तरह के छोटे छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स, मतलब सीड्स वगैरह, जितने भी विंटर प्लांट्स थे, वेजिटेबल्स थे, इतने खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। मेरा बस चलता तो मैं इन सब को घर पे लेके आती। सो मेला घूमना हुआ कंप्लीट, बहुत सारा शॉपिंग कर लिया हम लोगों ने। इतने सारे चीज़, ऐसा लगता है कि पूरा मेला ही खरीद ले। लेकिन पापी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, मैं ये ले रही हूँ वो ले रही हूँ, पर बहुत ही, मतलब जो चीज़ें मुझे चाहिए था वो लिया है, और जो बच्चे थे उनके लिए कुछ चीज़ें लिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। हमारे यहाँ पर ना ज़्यादातर लोग क्योंकि क्रिश्चियन है, तो सबके घर के सामने इस क्रिसमस के टाइम पे ना बहुत सुंदर डेकोरेशन किया जाता है। जीसस का जो बर्थ सिनेरियो है वो सब जगह पर छोटा बड़ा ऐसा करके दिखाया जाता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना प्यारा सजाया गया है। एंड यहाँ पर छोटा सा जीसस, बिल्कुल जैसे उनका जन्म हुआ था वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर एक और, कितना सुंदर लग रहा है, नहीं? ऑल राइट, हम पहुँच गए हैं घर, और देखो धुआं निकल रहा है, इतना ज़्यादा ठंड है हमारे यहाँ पर। मेरी ना उंगलियाँ नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है हमारे यहाँ पर, ट्रस्ट मी। लेकिन आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, मतलब मैं बहुत चाह रही थी कि फैमिली के साथ साल की जो लास्ट दिन है वो मैं गुजारूँ, और वो मैंने गुजारा। आप भी अपने नियर एंड डियर वंस के साथ अपने दिन में इतना स्पेशल मोमेंट्स को, होट अटक जा रही है। एनीवेज, ओके बाय। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।